बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला को अगर आप 7 समंदर की गहराइयों में भी पुकारें तो अल्लाह ताला आपकी पुकार को सुनता है। और जब भी कोई परेशान होता है और फिर परेशानी की हालत में बजाय किसी और को पुकारने के अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह उस बंदे से बहुत खुश होता है और अपने उस बंदे की पुकार को फौरन सुनता है। याद रहे कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था तो सारे नक्शे मौत के थे। समंदर का अंधेरा, फिर मछली के पेट का अंधेरा, फिर समंदर की तह, और उस तह में मछली के पेट के अंदर जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की पुकार को सुना और आप अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई और आपको इतनी बड़ी परेशानी से निजात अता फरमाई। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, क्या आपकी परेशानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की परेशानी से बड़ी है? तो यकीनन आपका जवाब नफी में ही होगा, क्योंकि यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिस मुश्किल से, जिस परेशानी से निकाला वो बहुत बड़ी थी और आपकी मुश्किलात उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लिहाजा अपनी मुश्किलात और अपनी परेशानी में अल्लाह को इस दुआ के साथ पुकारें जिस दुआ से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा था। इंशाअल्लाह न सिर्फ आपकी परेशानियां दूर होंगी बल्कि अल्लाह से जो मांगेंगे मिलेगा। बस आपने इस वजीफे को बतलाए गए तरीके और बतलाई गई शराइत के साथ करना है। आज का हमारा वजीफा दुआए यूनुस से मुताल्लिक है, जो बहुत ही लाजवाब वजीफा है। आपको वजीफे का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा और इस वजीफे से जुड़ी अपनी एक बहन की कारगुजारी भी सुनाऊंगा। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, इससे पहले कि आपको वजीफे की शराइत और वजीफे का तरीका बताऊं, आपको अपनी बहन की कारगुजारी सुनाता हूं ताकि वजीफे पर आपका यकीन हो जाए। इस बहन की कारगुजारी मुलाहिजा फरमाएं। हमारी ये बहन मैसेज में यूं मुखातिब होती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम, खुदा आपकी उम्र दराज करे और आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। इस्लामिक टीचर, आप यकीन मानिए कि आपके दर्स ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी है। आपके चैनल इस्लामिक टीचर से मेरा तारुफ 4 साल कबल हुआ, जब मैं सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल लाहौर में बच्चों की दवाई लेने गई। वहां पर्ची बनाने वाला आपका दर्द सुन रहा है और अपने दोस्त को बता रहा है कि अगर तुम्हारी भी कोई परेशानी या मुसीबत है तो असर की नमाज के बाद 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ो और सर सजदे में रखकर जो मांगना है मांग लो। इस अमल को लाजमी करो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। वो बता रहा था कि इसको इसी अमल की वजह से यहाँ नौकरी मिली। मेरे शौहर ने जब उनकी मुकम्मल कारगुजारी सुनी तो एकदम से हैरान हो गए। अब मुझे लगा कि जरूर इसमें कुछ खास है। फिर घर आकर मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया तो बस उसी दिन से मेरी सोच ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। असल में तो उन दिनों में बहुत परेशान थी, क्योंकि मैं एक प्राइवेट कॉलेज में टीचर थी। फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया और प्राइवेट जॉब छोड़ दी। लेकिन 1 माह बाद ही मुझे एहसास हुआ कि लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बतौर टीचर जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का मेरिट काफ़ी हाई था, सीटें कम थी और लोग हज़ारों की तादाद में थे। मेरा तो दिल ही टूट गया और घर के माली हालात भी ख़राब होना शुरू हो गए, क्योंकि मेरे शौहर मैट्रिक पास एक फैक्ट्री में 22,000 सैलरी पर काम करते थे। 4 मेरे बच्चे हैं और घर भी किराए का। नौबत फाकों तक आ गई थी। मेरा तो बहुत बुरा हाल था। फिर शायद खुदा को मेरे हाल पर रहम आया और आपका दर्द सुनने को मिला। मैंने रोजगार के लिए वजीफा पढ़ा, यही अमल जो आपने बताया था। इस्लामिक टीचर, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस अमल की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज में नौकरी मिल गई। जैसे ही मैंने अपना लेटर देखा तो मैं इतनी खुश हुई कि सजदे में गिर पड़ी। बाकी अल्लाह को याद करो तो अल्लाह पाक आपको वहां से नवाजता है जहां आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। इस्लामिक टीचर, मैंने आपका दिया हुआ वजीफा अब तक जारी रखा हुआ है। जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत होती है तो मैं इस अमल को जारी रखती हूँ। इस्लामिक टीचर, अल्हम्दुलिल्लाह आज इस अमल की वजह से मैंने अपने खाविंद को पाकिस्तान में बेहतरीन बिजनेस कर दिया है। इस अमल से उनका बिजनेस कैसे फैला, ये एक ईमान अफरोज़ कारगुजारी है जो इंशाअल्लाह आपको फिर कभी भेजूंगी।
इस अमल ने जो मुझे मजीद दिया, मेरे पास किराए का घर था, अल्लाह ने मुझे इस अमल की बदौलत 7 मकान अता किए। इस्लामिक टीचर, आपका दर्द सुनती हूँ तो दिल को बहुत सुकून मिलता है और लोगों की कारगुजारियां सुनती हूँ तो ईमान ताज़ा हो जाता है। आज आपको दिल से दुआ दे रही हूँ कि मेरा मालिक आपको और आपके अहल वयाल को हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह करीम आपको लंबी जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और आफियत व खैर व बरकत वाली फरमाए। मेरा रब आपसे मखलूक की भलाई का काम ले रहा है, तादेर आपको सलामत रखे और अपने मिशन में कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करता रहे। आमीन। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने मुलाहजा फरमाया कि इस वजीफे की कैसी ताकत है। यह वजीफा निहायत पावरफुल है, बस आपने इसको इसकी शराइत के साथ करना है। इस वजीफे की शराइत को बताने से पहले आपको इसका तरीका बताता हूँ। इस वजीफे को माह रबीउल अव्वल के इसी बाबरकत महीने में शुरू करें। वजीफा आपने असर की नमाज के बाद ही करना है, किसी और वक्त नहीं करना। असर की नमाज के बाद आपने 100 मरतबा आयत करीमा यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द करना है। अपने गुनाहों पर निदामत और शर्मिंदगी के साथ अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी की नीयत से आपने ये विर्द करना है। और जैसे ही तस्बीह मुकम्मल हो जाए तो सर सजदे में रखें और जो मांगना है मांग लें। घर, गाड़ी, दौलत, जो भी चाहिए मांग लें। अपनी परेशानी के लिए दुआ मांगें, अपनी मुश्किलात के लिए दुआ मांगें। इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी और जो मांगेंगे मिलेगा। इस तरीके पर इस अमल को करें, तब तक अमल जारी रखें जब तक आपकी हाजत पूरी नहीं हो जाती। अब वजीफे की शराइत भी मुलाहजा फरमा लीजिए। वजीफे की पहली शर्त यह है कि आपने अपने रिस्क पर गौर करना है कि आपका रिस्क 100% हलाल होना चाहिए। हराम का जरा बर भी शायबा नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है। नमाज में सुस्ती नहीं करनी और घर में कोई फर्द ऐसा नहीं होना चाहिए जो नमाज ना पढ़ता हो। जितने भी बालिग अफराद हैं सब ने नमाज की पाबंदी जरूर करनी है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी होनी चाहिए। बच्चों पर किस उम्र से नमाज फर्ज हो जाती है यह आपने मुफ्ती हजरात से कन्फर्म कर लेना है और उनसे भी नमाज की पाबंदी करवानी है। प्यारे भाइयों, इस वजीफे की तीसरी शर्त यह है कि आपने वजीफे को मुकम्मल यकीन के साथ करना है। आपके यकीन में जितनी कमी होगी उतना ही यह वजीफा मुतासिर होगा। जितना आपका यकीन पुख्ता होगा उतना जल्द आपको वजीफे के नताइज देखने को मिलेंगे। लिहाजा वजीफे को पूरे यकीन के साथ आपने करना है और मुस्तकिल मिजाजी के साथ जारी रखना है। तब तक जारी रखें जब तक आपकी हाजत पूरी ना हो जाए। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, खुद भी पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी जरूर करें। जज़ाकल्लाह। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।